प्रोडक्शन क्या है? क्वांटिटी ऑफ फिजिकल थिंग्स बीइंग प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री। आप फॉर एग्जांपल मफलर असेंबली बना रहे हैं कार की, और प्रोडक्शन है आपकी 1000 यूनिट पर वीक। 6 दिन में आप 1000 मफलर असेंबली यूनिट बनाते हैं सुजुकी मेहरान की, तो महीने में कितनी हो गई? 4000। और उसके लिए 100 मजदूरों की 8 घंटे की एक शिफ्ट 6 दिन काम करती है, तो 4000 मफलर असेंबली बनती है। ये प्रोडक्शन हो गई। इसकी कॉस्ट आती है फॉर एग्जांपल 10,000 रुपया पर मफलर असेंबली। 100 मजदूर काम कर रहा है 6 दिन 8 घंटे की शिफ्ट में, याद रखिएगा। अब अगर मैं 100 के बजाय 80 मजदूर कर दूं, इनपुट कम कर दूं, तो 20 मजदूरों की लेबर बच गई ना मेरे पास। 80 मजदूर अभी भी 4000 यूनिट तैयार कर रहे हैं, तो ये प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट हो गई। यानी कम लेबर से ज़्यादा सेम आउटपुट आ रही है। अगर 100 मजदूर मेरी कोशिशों से प्रोसेस को सिंप्लीफाई करके, स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस तेज करके 4000 के बजाय 5000 मफलर असेंबली तैयार कर रहे हैं, तो क्या होगा? फिर कॉस्ट गिर जाएगी। 1000 फालतू बन रहा है ना 100 मजदूरों से हफ्ते में। तो कॉस्ट गिराना मकसद है हमारा। 3-4 ऑप्शंस लाके, या लेबर कम कर दो, या लेबर उतनी है आउटपुट बढ़ा दो, या मैंने सिर्फ 10 मजदूर और ऐड किए 110, तो 4 के बजाय 6000 भरने लग गई। डिस्प्रपोर्शनेट इंक्रीज हो गया। डिस्प्रपोर्शनेट इंक्रीज मतलब गैर मुतनासिब इजाफा हो गया। 10 मजदूरों की लेबर थोड़ी थी, लेकिन जो मार्केट में सेलेबल प्रोडक्ट थी उसकी क्वांटिटी 1000 बढ़ गई, जो डिस्प्रपोर्शनेट थी, गैर मुतनासिब थी। 10 मजदूरों के साथ 100 बढ़ना चाहिए था सूली तौर पे, 1000 बढ़ गया। उसके पीछे मैंने प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया था। ये क्लियर हो गई जी बात। ये तो 3 सिनेरियो है अब आपके पास प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। ये है रेशियो ऑफ आउटपुट विद ड्यू रिगार्ड टू क्वालिटी। ड्यू रिगार्ड टू क्वालिटी का मुराद क्या है कि आपने 1000 जो एक्स्ट्रा मफलर असेंबली बनाई, उन्हीं 100 मजदूरों से, तो 1000 एक्स्ट्रा में से 300 वापस आ गई रिजेक्शन की बेस पे, पुअर क्वालिटी थी। 300 कम हो गई, 300 वापस आ गई, यानी कि तो वापस आने की कॉस्ट है। मटेरियल ज़ाया हुआ, लेबर ज़ाया हुई, रीवर्क ज़ाया हुआ, और उसकी डायग्नोस करने का टाइम ज़ाया हुआ कि मसला क्या है। 4 चीज़ें ज़ाया हुई, और 4 चीज़ों के ज़ाया होने से आपको काउंटर प्रोडक्टिव हो गए। बजाय प्रोडक्टिविटी बढ़ने के आप क्या हो गए? काउंटर प्रोडक्टिव हो गए। तो प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट में अगर आपकी पैदावार बढ़ रही है और रिजेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो वो प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही, वो नुकसान बढ़ रहा है। प्रोडक्टिविटी फ़ायदा बढ़ाने के लिए एक टूल है, इकोनॉमिक एफिशिएंसी बढ़ाने का एक टूल है। तो प्रोडक्टिविटी क्लियर हो गई। प्रोडक्टिविटी रेशियो है जो नज़र नहीं आती, इंटेंजिबल है, और प्रोडक्शन एक फिजिकल क्वांटिटी है जो नज़र आती है और रेशियो नहीं है। ये क्लियर हो गई 2 चीज़ें, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी। उसमें आपने ड्यू रिगार्ड ऑफ क्वालिटी ज़हन में मलूज़ खातिर रखना है। तो जब हम कहते हैं कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है, इसका मतलब है यूजिंग सेम अमाउंट ऑफ मटेरियल, मशीन टाइम, लैंड, लेबर एंड टेक्नोलॉजी। फिर आप ये नहीं कहते कि मैंने $10 लाख की एक नई मशीन खरीद ली है तो प्रोडक्टिविटी 3 टाइम्स हो गई है। वो होगी, ऑटोमेशन के जरिए प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। टेक्नोलॉजी लेवल फिर सेम हो कंपैरिजन के लिए। कंपैरिजन के लिए लेबर, टेक्नोलॉजी लेवल, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर सेम होगा तो आपको तकाबली जायजा होगा। मैंगो वर्सेस मैंगो एंड एप्पल वर्सेस एप्पल। तो प्रोडक्टिविटी इज एटीट्यूड ऑफ माइंड। आप पैरेलल प्रोसेसिंग करेंगे, आप मल्टीटास्किंग करेंगे, आप माल ख़त्म होने से पहले रीऑर्डर करेंगे। जहन में आपके फिरकी घूम रही है, भाई ये जिस हिसाब से प्रोडक्शन हो रही है ना, रॉ मटेरियल ख़त्म हो रहा है, तो रीऑर्डर पॉइंट 2 दिन पहले हो जाना चाहिए। एन वक्त पे आपने किया तो मजदूर बैठ जाएंगे, लेबर सरप्लस, लेबर फ़र्क बैठी होगी, रॉ मटेरियल नहीं है। तो आपको प्रोएक्टिवली अपने माइंड को प्रोसेस करना पड़ेगा। तो प्रोडक्टिविटी इज एटीट्यूड ऑफ माइंड। ये आपके ज़हनी और फिक्री इजहार का तरीका है पैदावारियत, एटीट्यूड ऑफ माइंड।
और एटीट्यूड इज एवरीथिंग। एंड अब चेंज की फिलॉसफी बात करते हैं, हाउ टू मैनेज चेंज। चेंज में आंखें घुमाना या सख्त सुरख आंखें कर लेना, गुस्सा, वो चेंज का नाम नहीं है। चेंज एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है जिसमें कल्चर, थॉट प्रोसेस, प्रोडक्ट डिज़ाइन प्रोसेस, सप्लायर्स परफॉर्मेंस, प्रोक्योरमेंट। फ़ोन मना है जनाब, एक्सक्यूज मी सर, योर हाइनेस, फ़ोन बाहर कर लें जाके। मैंने 2 रूल ऑफ बिजनेस डिफाइन नहीं किए। पहला है फ़ोन को मैसेज पढ़ना मना है, थोड़ी सी मेरी गुजारिश है, ठीक है जी। और दूसरा, फ़ोन अटेंड करना सुपर जुर्म है। आपका सवाल करने का हक ज़रूर है। मेरा मोबाइल ऑफ कर दें जी ताकि मेरा बेलदीना ना बजती रहे। हाउ टू मैनेज चेंज, ये कैटरपिलर है जिसको एक लार्वा टाइप होता है जो पंजाब में भी मिलता है, देहातों में, पाकिस्तान में आमतौर पे। ये आप तोते और मैना और चिड़ियों से अपने वजूद को छुपाने के, बचाने के लिए ज़मीन की मिट्टी में घुस जाता है और बड़ी मुश्किल से ये अपना सर्वाइवल है इसकी, इस लार्वे की। लेकिन वो मिट्टी और गंदगी में ये छुपता रहता है। वन फाइन मॉर्निंग इसमें एक सुराख होता है इस लार्वे में, इस जगह पे, और एक तितली का पहला क्वार्टर पर निकलता है, फिर आधा पर निकलता है, और ये लार्वा मर जाता है, उसकी जीन चेंज हो जाती है, इसकी जेनेटिकली मॉडिफाइड जो होते हैं ना, उसी तरह ये नेचुरली मॉडिफाई, इसको नया रूप मिल जाता है, जोन बदल जाना जिसको कहते हैं ना, जोन बदल जाना। और यो तितली बेदम होकर गिरती है, 2 घंटे वहाँ गिरी रहती है, एनर्जी फिर रिस्टोर करती है, फिर उड़ने लग जाती है। तो चेंज का प्रोसेस बड़ा जांगुसल है, इससे साबित ये हो रहा है। लेकिन उसके बाद खुशनुमाई, खूबसूरती और रानाई, ये आपका मुकद्दर हो जाता है। चेंज का लॉजिकल आउटकम ये है, यू विल नेवर गेट मी अप ऑन वन ऑफ दीज बटरफ्लाई थिंग्स। अब बटरफ्लाई का स्टार्ट ऐसे है लार्वा से। तो सिर्फ दुनिया में चेंज कांस्टेंट है, दुनिया में सिर्फ चेंज कांस्टेंट है, मुसलसल चेंज। 1984 में जब पहला, या 82 में जब पहला आया, 81 में आया पहला डेस्कटॉप, तो 2 बंदे मिलके उठाते थे और उससे 100 गुना कैपेसिटी का जो है ना मेरा मोबाइल में है इस वक्त, स्टोरेज कैपेसिटी के लिए। मैंने 1987 में अमेरिका में पहला वो देखा मोबाइल कार में लगा होता था और एक साइड की बैटरी के साथ 2 बंदे उठा के कार में रखते थे उसको। ये मैंने 87 में अमेरिका में देखा और बड़ा महंगा था। अब उससे 1000 गुना कैपेसिटी नोकिया 1100 जो कुत्ते बिल्लियाँ मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बच्चे डराने के लिए, ठीक है, या आपका हाउसकीपर लेता है उसको, कहता है जी हमने तो लेना नहीं। तो ये वक्त के साथ डेवलपमेंट हुई है टेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजी अफोर्डेबल हुई है और कैपेसिटी उसकी 100 to 1000 टाइम्स बढ़ गई है और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में वो मदद कर रही है टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी भी कांस्टेंट नहीं। अब चेंज का एक असूल ये है कि विदाउट डेविएशन फ्रॉम द नॉर्म्स प्रोग्रेस इज़ नॉट पॉसिबल। नॉर्म्स क्या है, सरकारी स्टाइल देखी जाएगी, परसोना कर लें, 6 दिन बाद की मीटिंग एजेंडे में डाल दो, ये है सरकारी स्टाइल या दरबारी स्टाइल या थर्ड वर्ल्ड स्टाइल जिसमें तरक्की नहीं होती। वाई नॉट टुडे, वाई नॉट नाउ, वाई नॉट मी, ये सवाल करने पड़ते हैं चेंज के लिए। और स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस चेंज का नॉर्म है। तो जो डेविएशन फ्रॉम द नॉर्म है ना, देसी स्टाइल से देखी जाएगी। आज तो नाश्ता नहीं किया काम नहीं हो सकता, और अभी रोज़ा लग रहा है, जुम्मे की नमाज की 3 घंटे की ब्रेक है, खाने की 1.5 घंटे की ब्रेक है। ये वो चीज़ें हैं जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी मुतासिर होती है। 1 घंटा लेट आना, बच्चों को दफ्तर के टाइम में पिक करना, इधर से प्रोडक्टिविटी ज़ाया होती है। तो वी नीड टू डेविएट। डेविएशन होता है इनहराफ। हमें इनहराफ करना पड़ेगा रवायती चीज़ों से, वरना प्रोग्रेस नहीं होगी, प्रोग्रेस नहीं होगी। जापान और अमेरिका में नाश्ते का रिवाज नहीं है, क्योंकि लोग इतना ज़्यादा काम करते हैं, वो गाड़ी में उन्होंने रखे होते हैं बॉक्स, ज़्यादा ज़्यादा कॉफ़ी पी लेते हैं, और जहाँ ट्रैफिक जैम हुई वो एक चबा लिया थोड़ा सा, क्या होता है जनाब आपका सैंडविच, बस ये नाश्ता होता है प्रोफेशनल का। वहाँ भी मुंशी अल्लाह दिता टाइप लोग हैं वैसे तो, हाँ, लेकिन वो कम है। और ये हाई फाई लोग जो स्पीड पे और मल्टीटास्किंग पे बिलीव करते हैं, दे आर डेविएटिंग फ्रॉम द नॉर्म्स। डोंट चेंज विद द टाइम्स, चेंज बिफोर द टाइम्स। वक्त के साथ चेंज ना हो, वक्त से पहले चेंज हो। अभी पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर, इंडिया में रेट ऑफ चेंज बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के मुकाबले में।
तो उन्होंने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर ली, उन्होंने प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी पे काम किया 40-50 साल, और आज $376 बिलियन सरप्लस है, 10 गुना आबादी है हमारे से। तो हमारे 4 बिलियन है तो उनके 40 बिलियन होने चाहिए थे, लेकिन वो हज़ारों बिलियंस में पहुंच गए हैं। उसकी वजह सिंपली ये है कि उन्होंने वक्त से पहले काम किया। और 1954 में प्रोडक्टिविटी का ईयर नेहरू ने मनाया, जो नॉन इंजीनियर था, जिसको वर्ड प्रोडक्टिविटी भी नहीं पता। और पाकिस्तान के शौकत अजीज़ साहब वज़ीर आज़म न्यूयॉर्क से आए थे, उनको मैंने प्रोडक्टिविटी का सवाल किया तो उनके पास वो मुझे स्ट्रेंज लुक्स दे रहे थे, ब्लैंक लुक्स दे रहे थे। इंडिया की एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पाकिस्तान से यानी अमृतसर में डबल है पर एकड़ यील्ड। पर एकड़ यील्ड का मतलब है फीकस एकड़ पैदावार, पर एकड़ पैदावार पाकिस्तान से डबल है। कितनी अजीब सी बात है। और इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है 1.5 अरब की पॉपुलेशन के बावजूद, और हम 22-24 करोड़ के बावजूद इंपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी कोर इशू है हमारा, आज हम उसको ज़ेरे बहस नहीं ला रहे। इट इज़ नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीशीज दैट सर्वाइव। दुनिया में स्ट्रॉन्ग जो जीरो है वो नहीं सर्वाइव करता। सर्वाइव कौन सा करता है? जो कि रिस्पॉन्सिव टू चेंज। डायनासोर्स 10 लाख साल पहले दुनिया में आए, और उनकी एक दुम भी या उनका एक पाँव भी 10-10 टन 5-5 टन का होता था, इतना बड़ा उनका वजन था। 2004 इसको बंद कर दें जी, 2 से 4,000 10,000 20,000 टन वजन होता था उनका। और आपने उनकी फिल्में देखी होंगी जो क्लासिकल डायनासोर्स की, जुरासिक पार्क वगैरह। अच्छा, वो वक्त के साथ ख़त्म हो गए। कॉकरोच की नॉन लाइफ पता है क्या? 10 लाख साल है। और कॉकरोच इतना फ्लेक्सिबल है, वो 6 महीने बगैर फूड के और पानी के जिंदा रह लेता है। फ्लेक्सिबिलिटी ने कॉकरोच को लाइफ दे दी और डायनासोर्स को ख़त्म कर दिया। हमारी इंडस्ट्री अगर फ्लेक्सिबल नहीं होगी, स्पेशली आपकी कार इंडस्ट्री, तो हम आउट ऑफ बिजनेस हो जाएंगे। आपको पता है सुजुकी मेड इन जापान 1981 में एक स्टडी हुई थी, यूईटी ने की थी, कि सुजुकी मेड इन पाकिस्तान इज एक्सपेंसिव। 86 में हुई थी शायद, जिस कंपेयर टू सुजुकी मेड इन जापान। हालांकि जापान की लेबर 20 से 30 टाइम्स महंगी है, वहाँ 30 से $40 पर आवर है सेमी स्किल्ड, और स्किल्ड 80 से $100। उसके बावजूद, इतनी महंगी लेबर के बावजूद, सुजुकी मेड इन जापान इज एक्सपेंसिव कंपेयर टू सुजुकी मेड इन पाकिस्तान। उसकी वजह आपके सामने है कि उन्होंने प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर दिया, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ निकाल दी, रिजेक्शन कम कर दी, स्क्रैप कम कर दिया, रीवर्क कम कर दिया, तो लेबर कॉस्ट इफेक्टिव हो गई महंगी होने के बावजूद। हमने अपनी ट्रेनिंग नहीं दी, रीवर्क पे जोर नहीं दिया, वेस्ट को कैलकुलेट नहीं किया। कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा कितना वेस्ट हो रहा है। और कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी का एक कॉन्सेप्ट है जो 1954 में दिया था एक अमेरिकन प्रोफेसर ने। उस कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी के कॉन्सेप्ट को 1984 में जब IBM USA ने अप्लाई किया अपनी फैक्ट्री में, तो पता चला कि उनके रेवेन्यू का 25 से 30% सिर्फ रेवेन्यू का वेस्ट हो रहा है। कैन यू बिलीव? ये IBM की अपनी स्टडी है। तो अगर अमेरिका में 25% वेस्ट हो रहा है, तो पाकिस्तान में 40 से 50 वेस्ट हो सकता है। टाइम का भी वेस्ट शामिल है, रीवर्क का भी वेस्ट शामिल है, रीऑर्डर करने के वापस वारंटी का भी वेस्ट शामिल है। इसमें 25 वेस्ट आ जाते हैं, 25 से 20। तो वेस्ट पे मुझे कभी टाइम मिला तो मैं इस पे एक दिन का इंडस्ट्रियल वेस्ट पे बात करेंगे। और इंडस्ट्रियल वेस्ट की 7 बड़ी कैटेगरीज हैं, उसके नीचे 2-2, 4-4, 5-5 और कैटेगरीज हैं। अब ये शेर है इकबाल का, जो कहता है कि चेंज पे हम नई चीज़ों से डरते हैं, और तर्ज़ कहन का मतलब है पुरानी चीज़ों पे अट जाते हैं। आईने नौ से डरना, नए प्रोडक्शन प्रोसेसेस हम उनसे डर जाते हैं, और तर्ज़ कहन पे अड़ना, और पुरानी रवायतों पे लकीर का फ़कीर और रवायतों का असीर रहना, उस पर हम डटे रहते हैं। मंजिल यही कटन है कौमों की ज़िंदगी में। पाकिस्तान जैसे मुल्क आज सिर्फ करप्शन की वजह से या मिस्टर एक्स या मिस्टर वाई की मुदाखलत की वजह से मुल्क नहीं तो ख़राब हुआ हुआ। मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ, मुल्क में चेंज को हमने टाइमली इनकॉर्पोरेट नहीं किया प्रोसेसेस में। जहाँ किया वहाँ स्पीड आ गई। जब मैंने यूटी में दाखिला लिया था तो एक फॉर्म भरा था इतना मोटा, अब पोर्टल पे आ गया और पोर्टल खुद ब खुद बता देता है कि कौन क्वालिफाई कर रहा है, कौन क्वालिफाई नहीं कर रहा।
और वो परसेंटेज भी के मुताबिक 0.01 के हिसाब से पहले 150, 200, 500 बंदे दे देता है। यूईटी का पोर्टल जो है ये वक्त के साथ चेंज आया। अगर हम ना लाते तो आज 17,000 एप्लीकेंट है यूईटीज़ में, 3-4 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में। वो फॉर्म भर करते करते ख़त्म हो जाते वो क्लर्क, और वहाँ पे करप्शन होती, क्योंकि इतना बारीक में तो कोई चेक नहीं ना कर सकता। तो तुम्हारी असल हस्ती तुम्हारी सोच है, बाकी तो सब हड्डियाँ और गोश्त है। तो सोच को चेंज करें, चेंज योर थॉट्स एंड यू चेंज योर वर्ल्ड। सो सोच को चेंज करें तब्दीली के लिए, प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट के लिए, वेस्ट रिडक्शन के लिए, उसके बाद प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट के लिए। यू नीड टू रीओरिएंटेट योर थॉट प्रोसेस एज ए टेक्निकल मैनेजर, एज ए इंजीनियर टुवर्ड्स दिस चेंज। और मुझे एक शेर याद आ रहा है चेंज पे, सोचों के बदलने पे, कि सोचों के बदलने से निकलता है नया दिन। सोचों के बदलने से निकलता है नया दिन। सूरज के चमकने को सवेरा नहीं कहते। आपकी उम्र 25, 30, 40 साल जितनी भी है, उसको 365 से ज़रब दें तो सूरज आप हो सकता है आपने देखा हो हज़ारों दफ़ा। तो सूरज का चमकना नया दिन नहीं है, सोच का बदलना नया दिन है। तो आज के बाद तय कर लें कि हमने ऑफिस में अपनी प्रोडक्शन लाइन में प्रोडक्टिविटी कॉन्शियसनेस बढ़ानी है और प्रोडक्टिविटी कल्चर इंप्रूव करना है और अपनी सोचों को बदलना है। अपनी सोच बदली, आपकी दुनिया बदल जाएगी। तो स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस कोर इशू है इसमें, इंक्रीज इन स्पीड ऑफ डूइंग। और आखिरी है रिडक्शन इन कॉस्ट। इनोवेशन के बाद अगर कॉस्ट रिड्यूस नहीं हो रही तो इनोवेशन नहीं है। टाइम नहीं बच रहा तो इनोवेशन नहीं है। प्रोडक्ट का मटेरियल नहीं बच रहा तो इनोवेशन नहीं है। इसराइल ने एक बनाई है मशीन गन और गन, पाकिस्तान की G3 राइफल है, पाकिस्तान में 1960 से चल रही है, 60 साल से की डिज़ाइन है। उसका तकरीबन हाफ डिज़ाइन में इसराइल ने एक नई गन बनाई है अपनी आर्मी के लिए। उसका वज़न उससे हाफ है, स्टील उससे हाफ है और मार उससे डबल है, लिथैलिटी जिसे कहते हैं। ये उन्होंने इनोवेशन की। असॉल्ट राइफल AK-47 मिस्टर क्लैशनकॉफ ने ईजाद की थी। बटन दबाओ ऐसे उड़ा दो। तो ये सारी इनोवेशन है टेक्नोलॉजी में, हथियारों में, कारों में। और अभी ऐसी ऐसी कारें आ गई हैं, मैं हर रोज़ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का देखता हूँ वीडियो कि कार ऐसे होवर की तो उठ रही है हेलीकॉप्टर की, फिर वापस आ गई। कल जो नई कार आई है ऐसे उठती है नेगेटिव वैक्यूम क्रिएट करके हेलीकॉप्टर के ऊपर और चलती है 150 मील, फिर नीचे उतर जाती है। उसको टैक्सी करने की जरूरत नहीं। सारा इनोवेशन है ये। अब आप देखें हम कहाँ खड़े हैं। ये हमने बात कर ली। अब टेक्नोलॉजी इसके प्रोडक्टिविटी के दो एस्पेक्ट्स हैं, सॉफ्ट एस्पेक्ट और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। सॉफ्ट एस्पेक्ट में आ जाता है क्रिएट एन एनवायरनमेंट कंड्यूसिव टू प्रोडक्टिविटी, और टेक्निकल उसका जो दूसरा पार्ट है टेक्निकल, उसको कहते हैं क्वांटिटेटिव। जमा तफरीक, मटीरियल का प्रोक्योरमेंट, सप्लायर का ऑर्डर्स एंड सो फोर्थ। तो वर्क एनवायरनमेंट की तश्कील को आप सॉफ्ट एस्पेक्ट में ले आते हैं। उसमें लीडरशिप आ जाता है, उसमें टीम बिल्डिंग आ जाती है, उसमें मोटिवेशन आ जाता है, उसमें आपका सेंस ऑफ बिलोंगिंग बढ़ाना वर्कर का, सेंस ऑफ ऑनरशिप बढ़ाना वर्कर का। ये सारे सॉफ्ट इश्यूज हैं। उसको इनकरेज करना, उसको हौसला देना, उम्मीद देना, उसके साथ बैठ के खाना खिलाना और बाय नेम पुकारना, ओए और छोटे कहने के बजाय। नेपोलियन की स्टाइल पता क्या था सॉफ्ट इश्यूज में? उसकी स्ट्रेंथ का राज क्या था? नेपोलियन बोनापार्ट का, जो फ्रांस का बहुत बड़ा हुक्मरान रहा है, लीडर रहा है, उसको अपने 40-50 हज़ार फौज में से हर वर्कर का नाम जुबानी याद था। सर्जेंट जॉन, मेजर गैरी, बाय नेम पुकारता था और अगले की सेंस ऑफ बिलोंगिंग बढ़ जाती थी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मेरा जुबानी नाम याद है। देखा आपने, प्राइड, वर्कर की प्राइड बढ़ाना सॉफ्ट इश्यूज में आता है। इसमें वर्क प्रोडक्टिविटी कल्चर आ गया, क्वालिटी वर्क आ गया, डिलाइटिंग कस्टमर्स, कस्टमर को एक लहजा, एक दर्जा बुलंदतर एहसास देना अपनाइयत का, ये भी इसमें आ गया। वर्क एंड बिजनेस एथिक्स, आपने ये एक बंदे को हर रोज 2 घंटे ऑफ दे देते हैं जल्दी और एक वर्कर को 2 घंटे ओवर टाइम देते हैं। ये है वर्क एथिक्स, बिजनेस एथिक्स, जिस पे टीम में वो पैदा होती है, क्या कहते हैं जनाब, बददिली। केयरिंग फॉर द वर्क फोर्स एंड क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ, ये सारे सॉफ्ट इश्यूज हैं। इन सॉफ्ट इश्यूज पे बात करेंगे तो प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी और चेंज आना शुरू होगा। अब मैं कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट पे बात कर लूँ, थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा हूँ मैं आहिस्ता आहिस्ता, ठीक
ठीक है, मुश्किल फैसले भी तो होते हैं ना, जब पेट्रोल डबल करना हो तो मुश्किल फैसले है उसका नाम, जब बिजली महंगी करनी हो तो उसका नाम मुश्किल फैसले होते हैं। अच्छा जी, कुछ देख लेते हैं प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट कैसे करनी है। ये वैल्यूएशन एंड पे दीजिएगा, भी टाइम ज़ाया ना करें। हाँ अभी बैठ जाओ, क्लास डिस्टर्ब होगी, या आखिरी मिनट में होता है ये। पार्शियल मेजर क्या है, जुज़वी तौर पे प्रोडक्टिविटी कैसे मेजर होगी, आउटपुट डिवाइडेड बाय लेबर, ये लेबर प्रोडक्टिविटी आ गई। मैंने 4000 एक हफ्ते में बनाए मफलर असेंबली और लेबर थी मेरे पास 100, तो ये लेबर प्रोडक्टिविटी आ गई। 6 मशीनें इस्तेमाल होती तो मशीन पे 6 पे डिवाइड कर दिया तो मशीन प्रोडक्टिविटी आ गई। और मेरा उस पर तनख्वाहें लगी थी से 3 लाख रुपया पर वीक, और मशीनों की वीयर टीयर और बिजली और लेबर और चाय और खाना डाल के और सफाई और मेंटेनेंस और किराया डाल के ये सारा कैपिटल प्रोडक्टिविटी आ गई। इधर से कैपिटल का मतलब है मनी, कि आपने 4000 मफलर असेंबली बनाने पे कितने पैसे खर्च किए। यहाँ से यूनिट कॉस्ट भी आ जाएगी, असेंबली कॉस्ट, यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट भी आ जाती है यहाँ से।